प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं। आज के वीडियो में हम मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे। किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे पहला काम है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। इसलिए सबसे पहला गठन में सबसे पहला मुख्य जो है वो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, ये हमने मुख्यमंत्री में पढ़ भी लिया है, अध्ययन भी कर लिया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रथम चरण है। ठीक है, दूसरा देखो, मंत्रियों का चयन करना। मंत्रियों का चयन करना, ये इसका दूसरा चरण है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है और उन मंत्रियों की, यानी किसको मंत्री बनाना है, उन मंत्रियों की सूची राज्यपाल के पास भेजता है और उस सूची के आधार पर ही राज्यपाल उनको मंत्री पद की शपथ दिलाता है और विभाग का भी बंटवारा करता है। ठीक है, तीसरा देखो, मंत्रियों की योग्यता, यानी राज्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे उनकी क्या योग्यता होगी। तो ये इसका तीसरा चरण है। ठीक है, तो देखो योग्यता में कोई भी सदस्य अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा रहा है तो उसको ये जरूरी है कि वो विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है, क्योंकि विधानसभा के जो दोनों सदन हैं उनमें से एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मान लो कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस सदस्य को 6 माह के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगला चरण है चौथा, मंत्रियों का कार्य विभाजन करना। मंत्रियों का कार्य विभाजन करना, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श से मंत्रियों को का कार्य का बंटवारा करता है। किसी मंत्री को एक स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक मंत्री को 2 विभाग भी दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से इनके विभागों और कार्यों का बंटवारा करता है, विभाजन करता है। 5वां चरण है देखो, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना। मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही राज्यपाल मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ दिलाता है। एक तो है पद का कर्तव्य और दूसरी शपथ है गोपनीयता की। तो ये 2 प्रकार की राज्यपाल इन मंत्रियों को शपथ दिलवाता है। ठीक है, अब आगे देखो, छठा चरण है मंत्रियों की श्रेणियां। वही कैबिनेट स्तर पे, यानी केंद्र सरकार में जैसे 3 स्तर
में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ऐसे राज्य में भी मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला देखो, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, तो ये सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। इसको कैबिनेट मंत्री भी कह सकते हैं और मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये सबसे उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं और इनको स्वतंत्र प्रभार राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जितने भी नीतियों का निर्धारण किया जाता है, नीति बनाई जाती है, वो ये कैबिनेट या मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो ही तय करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, राज्य मंत्री। ये दूसरा चरण है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों में हाथ बटाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, तो ये कार्य राज्य मंत्री के होते हैं। तीसरी जो श्रेणी है वो है उपमंत्री। तो उपमंत्री जो है, ये जो सदस्य हैं कैबिनेट स्तर के या राज्य स्तर के जितने भी सदस्य हैं उनके सहायक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं वो राज्य मंत्री परिषद में भी 3 श्रेणियों में ही बांटा गया, ठीक है। आप देखो मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद विधान के जो सदस्य हैं उसका जो कार्यकाल है वो विधानसभा के विश्वास तक ही माना जाता है, क्योंकि मंत्री परिषद का कार्य विधानसभा का जो 5 वर्ष का कार्य होता है उतना ही इसका कार्य माना जाता है, ठीक है। और विधानसभा अगर चाहे तो किसी भी मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर भी सकती है। तो कहने का मतलब, अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित विधानसभा कर देती है तो पूरी मंत्री परिषद जो है वो भंग हो जाती है, पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। अगला देखो, वेतन भत्ते। संविधान के अनुच्छेद 164 में जो 5वां भाग है उसमें यह तय किया गया है कि विधानमंडल मंत्रियों के वेतन भत्ते, आवास सुविधा जो भी है वो विधानमंडल तय करता है, ठीक है। अगला देखो, 9वें में सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व इस चरण में मुख्यमंत्री जितने भी मंत्री बनाता है वो ज़्यादातर विधानसभा से ही बनाए जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री परिषद के जो भी सदस्य हैं वो अधिकतर मुख्यमंत्री अपने ही दल से बनाने की कोशिश करता है। क्यों करता है कि पूरा प्रशासन जो है, यानी शासन जो है एक इकाई के रूप में कार्य करे, इसलिए अधिकतर जो सदस्य होते हैं मंत्री परिषद के वो विधानसभा में से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से राज्य मंत्री परिषद का गठन होता है, ठीक है। अब देखो मंत्री परिषद के भी 2 भाग बनाए गए हैं। एक तो वही मंत्री परिषद स्थायी होती है और अस्थायी होती है। ये भी 2 भाग है, स्थायी और अस्थायी। मंत्री परिषद में स्थायी जो सदस्य हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकार के द्वारा जो चयन किए गए अधिकारी होते हैं, जो सचिव हैं, उप सचिव हैं, इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री परिषद में स्थायी माने जाते हैं, ठीक है। वो कभी भी भंग नहीं किए जा सकते हैं। अस्थायी जो सदस्य हैं, ठीक है, ये जो मंत्री हैं इनको कभी भी विधानसभा के पास पावर होता है, इनको हटा सकते हैं। तो ये जो मंत्री
परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इनको अस्थायी माना गया है क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब मंत्रिपरिषद का गठन होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।